कौन से मुजालिम की दास्तानें सुनकर आ गई वहां से। भाभी जमाना बदल रहा है, लेकिन आप लोग वहीं के वहीं हैं। मुझे तो हैरत होती कि आप किस दौर में जी रही हैं। हाँ जी, उनके घर होकर आ गई हो ना पहले, इसलिए उनकी जुबान बोल रही हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रही, लेकिन आप लोगों ने भी भाई साहब के साथ ज्यादती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमने कौन से डंडे सोटे चला दिए उन मासूमों पर। छोटे भाई के मरने के बाद भाई साहब ने तैमूर को बाप की तरह पाला, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और आप लोगों ने क्या किया उनके साथ? वाह जी वाह, उनकी औलाद ने हमारा मुस्तकबिल खराब कर दिया और तुम भी उनकी फिक्र में दुबली होती जा रही हो। अरे छोड़े पुरानी बातों को भाभी, बच्चे गलतियां कर ही देते हैं। हाँ, बच्चों के साथ साथ बड़े भी कभी कभी गलतियां कर देते हैं। फरी भी जाकर बैठ गई है। न जाने भाभी क्या क्या मेरी बुराइयां कर रही होगी उसके सामने। अम्मा, क्या हुआ उजाला? अरे कुछ नहीं मामी, परेशान ना हो, उजाला ठीक है। वो लड़के पैसे ले गए। लड़के? कौन लड़के? कैसे पैसे? ऑफिस से लोन लिया था, 3 लाख रुपए। 3 लाख? अरे ठीक से बताओ मुझे, मेरा दिल बैठा जा रहा है उजाला। क्या मतलब उजाला? लोन? मगर किस लिए? घर के लिए लिया था। उजाला ठीक तरह से बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जलाल ने उस गुंडे से कर्ज लिया था ना, चुकाने के लिए मैंने उससे लोन लिया था। लड़के ले गए। सत्यानाश जाए उनका। मोमानी आप लोग मुझे बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ी है? अरे तबरेज बेटा क्या बताओ, कोई एक मुसीबत हो तो बताए ना। यहाँ तो मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े हमारे घर पे। मोमानी आप रोएं तो नहीं, रोने से मसला हल तो नहीं हो सकता। यही मसाइल तो रुला रहा है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अम्मा आप चुप हो जाए, सब ठीक हो जाएगा ना। अब परेशान नहीं हुए। कैसे ठीक हो जाएगा? जो कुछ हो रहा है उसे नहीं लगता कि ठीक हो। अरे भाभी क्या बात है, क्यों रो रही हैं आप इतना? अरे परी, क्या बताऊं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तबरेज जाओ, मामी के लिए पानी लो, बैठिए। जी मॉम। अब बताइए तो आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रही हैं आप? बैठे। अरे इतना मुसीबतों ने घेरा हुआ है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा परी। क्या परेशान तो मत हो भाभी। अच्छा रोना तो बंद करें ना, आप रोना बंद करिए बस। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे क्या क्या छुपाती रही हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मैंने आपको कहा था कि रीम के ऑफिस से रिजाइन दे दें, तो फिर आपने लोन क्यों लिया? हाँ लिया मैंने, क्योंकि जरूरत थी हमें। उजाला, जब मैंने आपसे कहा है कि मैं आपकी हर जरूरत पूरी करूंगा, आप मुझे गैर क्यों समझती हैं? कहाँ तक सब कुछ संभालेंगे आप? कब तक साथ देंगे मेरा? आखिर क्या क्या करेंगे आप? आखिरी सांस तक साथ दूंगा। प्लीज, ये मेरे अपने मसाइल हैं, मुझे खुद हल करने दें। कोई भी किसी का बोझ जिंदगी भर ऐसे नहीं उठा सकता। उजाला, आप क्यों करती हैं ऐसे? मेरी कोई भी बात क्यों नहीं मानती आप? जिद नहीं कर रही हूँ, इंसान के कुछ अपने भी असूल होते हैं। आपके असूल मेरी मोहब्बत और मेरी जिंदगी से बढ़कर है। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों मुझे इन बातों में उलझा रहे हैं आप? उलझा तो तुमने मुझे दिया अपनी मोहब्बत की जंजीर में। ना आजाद करती हो और ना ही अपनाती हो। अरे भाभी, आप एक मामूली से गुंडे की धमकियों से डर गईं।
घर में बीमार शौहर, जवान बेटियां, तो फरीद तेज आंधी से भी बंदा डरता है। आप मुझे बताती ना, मैं कोई ना कोई हल निकाल लेती। वैसे उजाला ने लोन लेने में बहुत जल्दी की। क्या बताती मैं तुम्हें, हम तो किस्मत के ऐसे भंवर में फंसे हैं कि डूबते ही चले जा रहे हैं। आप परेशान ना हो, आपको इस घर से कोई नहीं निकालेगा। घर में दाखिल होते हैं तो सलाम दुआ भी करते हैं। फुफ्फो आई है तुम्हारी, सलाम करो फुफ्फो को। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। ये शमा है ना, कितनी प्यारी निकली है। वो तो मैं हूँ फुप्पो, सब लोग ही मेरे हुस्न से मुतासिर हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अंदर जाओ, जाकर खाना खा लो। अच्छा फुप्पो मैं आती हूँ, फिर मिलके बातें करेंगे बात। बस आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है भाभी। शुक्रिया फरीद। कोई बात नहीं। ये लो उस्ताद, काम हो गया। माल तो पूरा है ना? हाँ हाँ उस्ताद, पूरा माल है। अबे उस लड़की को मारा वारा तो नहीं? नहीं उस्ताद, हमने उससे पैसे छीने और भाग गए। शाबाश, चलो अब निकलो यहाँ से। जी मैडम जी, काम हो गया है। अब आगे बताइए कि क्या करना है। जी बिल्कुल ठीक है। असल मजा तो अब आएगा साले साहब। बेटा तुमने रीम के ऑफिस से लोन लेके बहुत बेवकूफी की। अब ऐसे क्यों कह रही हैं पुप्पो? अरे वो एक अजीब दिमाग की लड़की है, किसी वक्त कुछ भी कर सकती है। उसने तो एक दफा गोली चला दी थी तबरेज के ऊपर। ये क्या कह रही हैं? तुमने कहाँ पे जॉब कर ली है? मामी मॉम ठीक कह रही है, उजाला को रीम के ऑफिस से फौरन रिजाइन कर देना चाहिए। रिजाइन कर दो, और जो मैंने लोन लिया हुआ है वहां से उसका क्या होगा? अरे 3 लाख का तो लोन है सिर्फ, तबरेज सेटल कर देगा। पुप्पो बहुत होते हैं 3 लाख, मेरे पास नहीं है इतने पैसे कि मैं उसका उधार चुका सकूं अभी। रीम से तो लोन फौरन ले लिया आपने और मुझसे लेने से इनकार कर दिया। ऐसी बात नहीं है, मैं अभी रिजाइन नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने अभी रिजाइन किया तो मुझे सूद समेत उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। यही एग्रीमेंट हुआ था हमारे बीच। सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस तुम अपना दिल मजबूत कर लो और कल जाकर पहला काम यही करो कि रिजाइन कर दो। लेकिन फुप्पो, बस करो इस बहस को। तुम्हारी फुप्पो है, कोई गैर तो नहीं है। तुम इनके ऑफिस में जॉब कर लो और तनख्वाह में से थोड़ा थोड़ा करके उधार कटवाती रहना। बेस्ट सोल्यूशन। आपसे ज्यादा तो आपकी अम्मी अक्लमंद है। भाभी मुझे तो लगता है कि भाई साहब नाराज हैं मुझसे, अभी तक आज भी नहीं मिले वो। फरीद, तुम टेंशन क्यों लेती हो? तुम्हें तो पता है उनकी आदत का, वो शुरू से ही ऐसे हैं। तुम परेशान ना हो, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। चाहे दो। फिर आइएगा जरूर इंशाल्लाह। कौन हो भाई तुम और ये अंदर क्या कर रहे हो? गोगा, इस घर का मालिक। पर तू कौन है बे? तुम फिर आ गए? बेटा ये वही है जो पहले भी आया था और हमें धमकियां देकर गया था। ना 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 माई, धमकी नहीं, जो बोला है वो करके भी दिखाऊंगा। सबको उठा के बाहर फेंक दूंगा 2 मिनट में। ऐसे कैसे उठा के बाहर फेंक दोगे? निकलो यहाँ से। ओए ओए ओए, मैं तो डर गया। अबे ओ, अपनी लल्लो जरा बंद रख और अपना ये रौब कहीं और जाके झाड़ना। तू बीच में ना बोल, ये मेरा और इनका मामला है। बदतमीजी मत करो मेरे बेटे से। मैं तो दूर ही हूँ, ये खुद ही फुलक रहा है मेरे मामले में। समझा लो इसे। क्या कर लोगे तुम? हाँ बताओ, क्या कर लोगे? अबे ओ, ज्यादा बड़बड़ मत कर वरना मारा जाएगा। तबरेज तुम खामोश रहो, तुम्हें पैसे चाहिए ना, कल आके ले जाना पैसे। चलो जाओ इस वक्त। ये हुई ना बात, मगर पैसे तो मुझे पहले चाहिए थे, अब तो ये घर चाहिए। बदमाशी किसे दिखा रहे हो?
ये मत समझना कि ये लोग अकेले हैं। नहीं नहीं, अभी अकेले कहाँ हैं? तेरे जैसा अफलातून जो है इनके साथ। मगर मेरी बात कान खोल के सुन ले, जो मुझसे पंगा लेगा वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं होगा, क्योंकि मेरा नाम है गोगा। तुमसे कह दिया ना कि कल मिल जाएंगे पैसे। जाओ ऐसा। कल का मतलब कल। अभी आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत अच्छे जा रहे हो तुम। मैं तो जी रातों रात ही उनका सारा सामान उठा के बाहर फेंक देता, लेकिन पता नहीं वो लड़का कहाँ से बीच में आ गया। लड़का? कौन लड़का? पता नहीं जी कौन था, लेकिन था बड़े बाबू जैसा। उसके साथ एक औरत भी थी, मैडम थी कोई। भाई भाई तो नहीं था उसका वो? नहीं जी, भाई तो भगोड़ा है, इश्तेहारी है, पुलिस पीछे पड़ी है उसके। ओह आई सी, मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन वो लड़का उनका कोई रिश्तेदार था, मालदार लग रहा था बहुत। उसने मुझे धमकी भी दी, मैडम ये लड़का मसला कर सकता है। नाम मालूम है तुम्हें उसका? नाम? हाँ, तबरेज। क्या? हाँ हाँ जी, यही नाम था उसका। मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम्हें पूरा यकीन है कि उस लड़के का नाम तबरेज ही था? हाँ हाँ जी बिल्कुल, यही नाम था। आप जानती हैं उसे? बहुत अच्छी तरह से। लेकिन ये तबरेज और उसकी मॉम वहाँ क्या कर रहे थे? कहीं उन दोनों की शादी तो नहीं हो रही थी? अब इसके बारे में मुझे क्या पता। पता नहीं है तो पता करो, और जल्द अज जल्द मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, लेकिन इस काम के पैसे अलग से होंगे। जितने पैसे तुम्हें चाहिए तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मेरा काम बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, समझे? क्या करें मैडम, धंधा है अपना। पैसों के बगैर तो मैं अपने बाप को भी नहीं पहचानता। जाओ यहाँ से। ठीक है जी मैडम, खुदा हाफिज। देख लिया आपने अपने चहीते बेटे के कारनामे। खुद तो महाराज बुज़दिल फरार हो गए और हमें यहाँ मुसीबत में डाल गए। कौन सी मुसीबत? कैसी मुसीबत? अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रही हूँ। कोई मरे जिए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंदगी ना गुजारूं अपनी, ना जीऊं, ना बनाऊं अपनी जिंदगी? तुम बनाओ अपनी जिंदगी, किसने रोका है तुम्हें? कोई रोक भी नहीं सकता शमा को। जॉब मिल गई है मुझे, अब सुबह से शाम तक आप लोगों की इन पंचायतों से दूर रहूंगी मैं फाइनली। शमा, तुमने जॉब कर ली? हाँ मैंने जॉब कर ली। तुम जॉब कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। जॉब कर ली तुमने। किससे उलझती हो तुम? छोड़े इसको, आप मुझे बताएं अब करना क्या है? अरे तुम्हें कहा तो है, फरी से उधार पकड़ो और मारते हैं उस गुंडे के मुंह पे। इस कमबख्त जलाल का भी तो कोई पता नहीं है, राब्ता नहीं हो रहा। अगर राब्ता हो जाता तो बात क्लियर हो जाती। अम्मा वैसे मुझे उस गुंडे के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। आपने देखा नहीं था वो किस तरह की बातें कर रहा था? तो फिर अभी जब वो अकेला आया ना अम्मा, तो मुझे एहसास हुआ हमें उससे डरने की जरूरत नहीं है। हमें ना उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। नहीं नहीं, हमें किसी गुंडे बदमाश से दुश्मनी मोल नहीं लेनी। जरूर जलाल ने उसके पैसे देने होंगे, जाहिर है वो हमसे ही वसूल करेगा ये सब। अम्मा ये उसका और जलाल का मामला है, हमें बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? मेरी बात माने, वो ना हमें सिर्फ ऐसे डरा धमका रहा है और कुछ नहीं है। ना बाबा ना, मैं तो कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हें कहा तो है कि चुप करके तबरेज से, बल्कि तबरेज को निपटने देते हैं उस गुंडे के साथ। मेरी बात तो सुन ले, मैं बता रही। बस ना बेटा, मुझे अब कोई बहस नहीं करनी। बस जो कहा है ना तुम वो करो। मैं जाकर तुम्हारे अब्बा को देखूं। फरी के आने के बाद उनका मूड ही खराब हो गया है। तुम्हें क्या जरूरत थी उस आदमी से लड़ने की? मॉम, आपने देखा नहीं था वो कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था? अरे तो वो कौन सा कैमरेज से पढ़कर आया, बड़ी तालीम हासिल करके? ऐसे ही होते हैं ये लोग। और फिर तुम्हें दुश्मनी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना,
मैंने उससे उसकी जबान में बात की है। मॉम तो आपका क्या ख्याल है? मैं आराम से वापस आ जाता और पीछे से वो बदमाश कुछ भी कर लेता। अरे नहीं बेटा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। लेकिन मॉम, वो बदमाश वहाँ खतरनाक इरादों के साथ आया हुआ था। ये सब जलाल के काम है। ना वो ऐसे लोगों में उठता बैठता और ना ही वो बदमाश उनके घर जाता। मॉम आप ठीक कह रही हैं, मगर अभी जलाल वहाँ पे नहीं है ना, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो दोस्त एसपी है उससे बात करो ना, वो खुद ही पकड़ लेगा उसको। मैं करता हूँ उससे बात। बस तुम्हें उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम पुलिस में रिपोर्ट करो, वो लोग खुद ही देख लेंगे। डोंट वरी मॉम, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह ना करे वो जो तुम्हारा कुछ बिगाड़े। बस मैं समझा रही हूँ ना तुम्हें एक बात। ठीक है, मुझे समझ आ गई है। आप रूम में जाएं, रिलैक्स करें, मैं देख लूंगा इसको। ठीक है।